हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप नंबर 16 की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हैं। तो आज हम ग्रुप नंबर 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे। इस वीडियो में हम दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद हेलोजन। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड। मालूम है सभी लोग ऑलमोस्ट ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल्स हो या नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन आर हाईली एक्सोथर्मिक। कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2। फ्यूल का काम करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एक्सोथर्मिक है। इट इज स्लाइटली लेस रिएक्टिव देन द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हेलोजन्स। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं इसकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप प्रोड्यूस E2O टाइप ऑफ H2E type of hydrides, H2E, where E may be oxygen, sulfur, selenium, tellurium or polonium. All form H2E type of hydrides. ऑक्सीजन अगर है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस वाटर, सल्फर है तो H2S, सेलेनियम है तो H2SC, टेल्यूरियम है तो H2Te और पोलोनियम है तो H2PO। तो रही बात अभी आगे इनकी स्ट्रक्चर्स की, तो जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में किया था वही प्रॉपर्टीज़, वही ट्रेंड्स आएंगे। अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन फैमिली में हमने पहले किया था स्ट्रक्चर, जिसमें बोन एंगल आया था। बोन एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। थर्मल स्टेबिलिटी, साइज बढ़ने की वजह से बोन लेंथ इंक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग नेचर थर्मल स्टेबिलिटी का इससे बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर था। तो वही चीज़ हमारी सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगी। पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। H2O की स्ट्रक्चर 11th में हमने काफ़ी की है, और स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको स्ट्रक्चर निकालनी है, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको स्ट्रक्चर निकालनी है तो पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर आइदर 8 और लेस देन 8 then divide it by 2. If the valence electron are either 8 or less than 8 then divide it by 2. 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0, तो 4 प्लस रिमाइंडर, तो 4 प्लस रिमाइंडर इट इज़ 4, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर वैल्यू n की वैल्यू, ये 4 प्लस जो क्वोशेंट प्लस जो रिमाइंडर हम करते हैं उसको n बोलते हैं। अगर n की वैल्यू 2 आती है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। इफ़ द n वैल्यू कम्स टू बी 3 इट विल बी sp2, और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 4 देन इट इज़ sp3। तो sp sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या उससे लेस आते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 आते हैं, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 8 देन इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 8 देन डिवाइड इट बाई 8। सपोज कीजिए आपके 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, देन डिवाइड इट बाई 8। 8 या 8 से लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डिवाइड बाई 2। इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 8 डिवाइड बाई 8। 8 3 जा 24, 2 जो रिमाइंडर आ जाए उसको फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 0। तो दिस क्वोशेंट 1 प्लस क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 3 प्लस 1 प्लस 0 4, मतलब फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस तरह से अगर वैल्यू आ जाती है 5, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। अगर वैल्यू आ जाती है 6, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। वैल्यू 2 है तो sp, वैल्यू 3 है तो sp2, वैल्यू 4 है तो sp3, वैल्यू 5 है तो sp3d, वैल्यू 6 है तो sp3d2। टोटल 6 ऑर्बिटल्स, 1s 3p 2d, टोटल 6 ऑर्बिटल होंगे। वैल्यू 5 आई तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन में 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, एक s होंगे, 3p 4 और एक d 5। वैल्यू 4 आई तो देयर विल बी ओनली 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, 1s एंड 3p। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो और यही हमें करना है लगभग ऑलमोस्ट। इसमें काफ़ी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पूछी जाती हैं, किसी न किसी एक के क्वेश्चन में आ जाती है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, और वो आपको मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर ही बतानी है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा केस आ गया
वाटर का है या H2S का है, कोई भी है, लेट इट बी H2O और H2S, फॉर्मूला सेम ही लगेगा दोनों में, H2O हो या H2S हो। अब H2S में H2S में सल्फ़र और हाइड्रोजन, और वाटर में H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस हाइड्रोजन में 1/2। ऐसे इसमें भी 1/2 हाइड्रोजन। सल्फर आल्सो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरे ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। सल्फर आल्सो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 आता है, ग्रुप कोई भी हो पूरा। एक जनरल में अगर H2E लेता हूँ तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, so 4 means hybridization is sp3, but with the central atom there are only 2 monovalent atom attached. Our 4 orbitals are involved in hybridization, but monovalent atom are attached 2, means there will be 2 lone pair of electron, so there will be 2 lone pair of electron. तो जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो कन्फिगरेशन होती है वो होती है 2s2 2p4 2p4, ये कन्फिगरेशन होती है। इट विल इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई एक्साइटेशन नहीं होगी क्योंकि मेरे 2 लोन पेयर आ रहे हैं और यहाँ पर मेरे 2 ही लोन पेयर हैं। अगर एक लोन पेयर होता तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को मैं आगे एक्साइट करता। इन केस ऑफ सल्फर डी ऑर्बिटल में चला जाता, ऑक्सीजन में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर डी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो आउट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 विल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है आपकी इस तरह से, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो 2 विल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 will be half filled, and these half filled orbitals will overlap with hydrogen and will produce OH, H bond, 2 will be lone pair of electron. जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर मेन क्वेश्चन अराइज होता है। वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है, डाउन द ग्रुप आते तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। आंसर फिर वैसे ही देना जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में दिया था। तो क्या है वो देखिए ज़रा, आइए अपने पावर पॉइंट पे आइए। हाँ जी, 16th ग्रुप एग्जिस्ट इन एलिमेंट ऑफ द 16th ग्रुप एग्जिस्ट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द शेप ऑफ दिस हाइड्राइड इज एंगुलर, बेंट शेप। बेंट शेप आपकी यही होती है, ये वाली शेप, एंगुलर, विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स forming a tetrahedral configuration. However, on 2 of the tetrahedral position, a lone pair of electrons are present. Out of the 4 tetrahedral position, 2 are occupied by lone pair of electron, and out of the 4 hybrid orbital, 2 orbital contain unpaired electron, half filled, and overlap with the 2 half filled hydrogen atom. The bond angle MHM in various हाइड्राइड इज नेवर इक्वल टू आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल वैसे 190 28 मिनट का होता है, लेकिन किसी में भी आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होता। रीज़न, उसका रीज़न यही है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर प्रेजेंट हैं विच रिपेल्स द बॉन्ड पेयर मोर स्ट्रांगली देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। वेस्पर थ्योरी थी आपकी, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर आर मोर देन बॉन्ड पेयर। तो ऊपर से रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। ये जो हमारे 2 लोन पेयर ये ऊपर हैं, ये ऑक्सीजन एटम है, ये आपके बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर हैं, और ये जो लोन पेयर हैं ये इनको रिपेल करते हैं इधर से, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। सो इन वाटर बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, in H2S it is 92.1, in H2SC it is 91, and tellurium H2TE it is 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। वाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, आंसर वही है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल एटम डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो रिपल्सन कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, एंड बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। आंसर सेम वैसे देना है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात आए, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप आओगे तो फिर वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड और हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड। हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड
लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि सल्फ़र का साइज़ बड़ा होता है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टेलुरियम, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। जितनी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा तो उसकी रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस मोर इजीली एट अ लो टेम्परेचर, सो इट विल बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। H2O इज मोर स्टेबल देन H2SE, सॉरी H2 सल्फर। H2O is more stable than H2S, which is more stable than H2SE, which is more stable than H2T। लेकिन अगर रेड्यूसिंग नेचर की बात आए तो H2O सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रिड्यूसिंग नेचर इसका कम हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। इसका ट्रेंड जो है थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग नेचर का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में भी हमने यही किया था और यहाँ पर भी वही है। द रिड्यूसिंग नेचर, द इंक्रीज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एंड रिड्यूसिंग नेचर increases from water to polonium, H2O to H2PO. Reducing nature depends on stability of hydrides. Reducing nature depends on stability of hydride. Greater the stability, less will be reducing power. Due to the decrease of stability from the top to bottom, with increase of size, reducing power increases. This shows that the bond strength MH decreases as electronegativity of metal decreases, and hence reducing nature increases. Acidic character, 16th ग्रुप एलिमेंट हाइड्राइड्स आर वीकली एसिडिक नेचर, एच आयन रिलीज करते हैं। H2S है, आपको मालूम है, इट रिलीज एच आयन। द एसिडिक नेचर इंक्रीजेज फ्रॉम H2O टू पोलोनियम। वाटर हमारा एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, एच आयन को रिलीज भी करता है, एच आयन एक्सेप्ट भी करता है। H2S हमारा एसिडिक होता है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गया, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर और भी इंक्रीज होगा। रीजन, विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द सेंट्रल एटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, हैंस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ जितनी लंबी होगी बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। देयरफॉर बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स मोर एंड मोर इजी, एंड हैंस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीज। बॉन्ड जितना जल्दी डिसोसिएट होगा एच आयन उतनी जल्दी रिलीज करेगा। और डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, जल्दी डिसोसिएट होगा, एच आयन जल्दी रिलीज करेगा, सो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी, with the increase of the size of van der Waals force of attractions increase, and hence boiling point also increase from H2S to H2O। साइज इंक्रीज होगा, वन der Waals force of attraction इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। H2S to H2PO, लेकिन हमने वाटर का जिक्र इसमें नहीं किया है, क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद एक्सेप्शन ऑफ वाटर, वाटर हैज़ एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वोलेटिलिटी हमारा बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स होता है, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वोलेटाइल उतना ज़्यादा होगा, वेपराइज बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको मालूम होगा जैसे हमारा केरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोल है, अगर आपको खुले में रख दो तो बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इवोपरेट हो जाता है बहुत जल्दी। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जल्दी इवोपरेट होगा, तो वोलेटिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट है। तो H2O बॉइलिंग पॉइंट H2S से पोलोनियम तक इंक्रीज होता है, वोलेटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। H2O का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट था तो वोलेटिलिटी एक्सेप्शनली कम हो जाएगी। सो क्वेश्चन इज H2 इज लिक्विड बट H2S इज गैस, वाई? कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2 हैज़ एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट, अगेन रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन में ये आपका these forms halides of E2X2, EX2, EX4 and EX6 टाइप ऑफ हेलाइड। बाकी इसमें जो आपके मेन है EX4 एंड EX6 टाइप ऑफ हेलाइड्स हैं, इनकी आपको स्ट्रक्चर करनी है, खाली स्ट्रक्चर कर लोगे दैट इज इनफ फॉर यू। EX4 जैसे आपका SF4 है और EX6 जैसे आपका SF6 है। E2X2 मोनोहेलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर,
तो EX होता है वो E2X2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डाइमर. एंड आर अनस्टेबल द मोनोहैलाइड ऑक्सीजन नंबर आर ऑफ द एलिमेंट ग्रुप इज +1. इन मोनोहैलाइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इज +1. डाइहैलाइड की बात आए, SF2 ऑक्सीजन स्टेट इज +2. ईच कंपाउंड हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड आर एंगुलर इन स्ट्रक्चर विद द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. O2 forms OF2 and are known as oxygen fluoride. तो यहाँ पर अगर आप SF2 की हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना चाहो तो जो अभी फार्मूला आपको मैंने बताया था उससे निकाल भी सकते हो. वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में 7 होते हैं, हेलोजन में, सल्फर में 6. तो 7 × 2 14 14, 7 × 2 2 फ्लोरीन है प्लस 6 इन सल्फर, तो इट विल बी 20. तो 20 मोर देन 8 है, सो इट विल डिवाइड बाई 8. 8 2 16, 4 रिमाइंडर, 4 इज डिवाइडेड बाई 2 4. तो 2 + 2 4 + 0, 2 + 2 + 0, तो 4 आ गया. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. तो हाइब्रिडाइजेशंस आर एंड आर एंगुलर इन स्ट्रक्चर, मतलब बैंड शेप आएगी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन फॉर्म्स OF2, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड. It is called oxygen fluoride. Oxygen with fluorine forms fluoride while other halogens form oxide. अब ये क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, स्पेशली यहाँ पर लिखा भी गया ऑक्सीजन विद फ्लोरीन फॉर्म्स OF2 एंड इज नोन एज ऑक्सीजन फ्लोराइड. मीन्स अगर हमारा हो OF2 इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड, अगर हो OCl2 इसको हम ऑक्सीजन क्लोराइड नहीं बोलेंगे, इट इज़ Cl2O क्लोरीन ऑक्साइड. क्यों है ऐसा? दिस इज ऑक्सीजन फ्लोराइड, दिस इज क्लोरीन ऑक्साइड. रीज़न क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सॉरी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो इट इज F नेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज पॉजिटिव. ऑक्सीजन इज पॉजिटिव इन दिस केस, F is negative, oxygen is positive. So it is oxygen fluoride. In case of chlorine and oxygen is more electronegative than chlorine. So oxygen is -2 and Cl is +1. So it is chlorine oxide. तो ये important question बनता है. Oxygen with fluorine forms fluoride, but with other halogen forms oxide. Why? Because oxygen is less electronegative than fluorine. Therefore, it has +2 oxygen state and fluorine has a -1 oxidation state and is called fluoride. With other halogen, oxygen has -2 oxygen state due to which high electronegativity than other halogen and forms oxide. तो important question है ये. रही बात आपकी SF4 और SF6 की, मैंने आपको बताया कि इनकी स्ट्रक्चर आपको ज़रूर करनी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है. तो SF4 और ये आपकी SF6 की स्ट्रक्चर है, ये SF6 की स्ट्रक्चर है और इधर आपकी SF4 की स्ट्रक्चर है. तो दोनों स्ट्रक्चर्स मैं आपको नोटपैड में करवा रहा हूँ, देखिए ज़रा. पहले लेते हैं SF4. SF4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर 6, फ्लोरीन 7 × 4, it is 34. So 34 means we will divide it by 8. 8 4 is 32. 2 remainder 2 है तो divided by 2. 2 1 is 2. 4 + 1 + 0. 4 + 1 + 0. It is 5. 5 means hybridization is sp3d. But there are 4 valence electron attached. So 5 - 4, 1 is lone pair. एक लोन पेयर होगा भाई. तो सल्फ़र की जो हमारी कन्फिग्रेशन होती है, देखिए ज़रा, ग्राउंड स्टेट में हमारी कन्फिग्रेशन होती है 3s2 एंड 3p4. इसमें आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अभी जो हमने निकाला वी फाउंड दैट देयर इज ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था. ये सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था, जबकि ग्राउंड स्टेट में इसमें देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे d ऑर्बिटल्स के अंदर. सो देयर विल बी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और जो सेकंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन हम आगे एक्साइट कर देंगे। इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। sp3d में आपकी ट्रायगोनल बाईपिरामिड शेप होती है, बट इट हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये लीजिए एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये लीजिए, तो जो आपकी शेप है वो सीसो शेप आ जाती है, सीसो शेप। तो ये तो आपकी SF4 की स्ट्रक्चर। SF6 की भी साथ के साथ कर लेते हैं। SF6 में आपका हाइब्रिडाइजेशन SF6, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। 6 इन सल्फर, 7 इन फ्लोरीन, 6 + 7 × 6, इट इज़ 48, 48 डिवाइड बाई 8, 8 6 = 48, 6 + 0 6, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, 6 टोटल बॉन्ड पेयर एंड 6 फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम आर अटैच। तो 6 - 6 देयर विल बी नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था, तो ग्राउंड स्टेट में जो इसमें हमने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, एक्साइटेड स्टेट में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन भी आगे एक्साइट होगा, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट हो जाएंगे। एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। अब नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, सो शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये आपकी शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल, 1 अबोव एंड 1 बिलो द प्लेन। ये इसमें SF6 में शेप आएगी। तो ये आपको शेप जरूर इनकी करनी है, क्वेश्चन इसमें मोस्टली शेप से आता है। तो ये आपकी SF4 की, दीज आर सीसॉ शेप विद सेंट्रल एटम sp3d हाइब्रिडाइज्ड। SF4 इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl2। HCl2 की अगर हम सोडियम फ्लोराइड से ऑक्सीडेशन करते हैं, देन इट प्रोड्यूस SF4। ये शेप है आपकी, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल हैव सीसॉ शेप, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। Similarly, SF6, this is ground state, 2 lone pair of electron, but in excited state there is no lone pair of electron. Hybridization is sp3d2 and it will have octahedral structure. Stability of halide decreases down the group due to a decrease in bond strength with increase of size. Size down the group बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड वीक होगा, सो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। प्रिपरेशन एज गेट डायरेक्टली सल्फर रिएक्शन विद फ्लोरीन, इट इज़ कलरलेस ऑडरलेस गैस एंड इज हाईली स्टेबल। तो ये आपके रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद हेलोजन, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने की है। नेक्स्ट में लेंगे हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सी एसिड्स, तो वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। सेम वही पैटर्न है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का जो हमने नाइट्रोजन फैमिली में किया है। तो एक की अगर आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी करते हो तो दूसरे ग्रुप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ करने आपका लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इनको साथ के साथ करेंगे। थैंक यू।